नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि जो भी भारत के प्रमुख युद्ध हैं, जो भी प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में जो भी आपके युद्ध हुए हैं भारत के मध्य, आज हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से आपका एक या दो क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम में दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका बेतस्ता का युद्ध। कौन सा? बेतस्ता का युद्ध। और बेतस्ता का जो युद्ध हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि एक पंजाब के राजा थे आपके पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। सिकंदर एक ऐसा शासक था जो कि पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था। उसके बाद जब वो काफ़ी अन्य देशों को जीतकर भारत में उसने जैसे ही प्रवेश किया, तो उसका मुकाबला हुआ कि पंजाब के एक राजा थे आपके पोरस, उनसे सिकंदर का मुकाबला हुआ। तो इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया और सिकंदर इसमें विजयी हो गया। इस युद्ध का जो परिणाम निकला, तो जो सिकंदर था वो इस युद्ध में जीत गया। दोस्तों, इस युद्ध को हम बेतस्ता का युद्ध को हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किससे? झेलम का युद्ध। अगर आपका कहीं क्वेश्चन दिखाई देता है तो ये झेलम के युद्ध के नाम से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। झेलम का युद्ध है, हाइडे स्पीच का युद्ध है, हाइडे स्पीच। यानी कि ये जो है इसके झेलम का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध, ये इसके अन्य नाम हैं। इस युद्ध को हम हाइडे स्पीच और झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध आपका 216 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 216 ईस्वी पूर्व इसका जो युद्ध हुआ, लड़ा गया था, ये आपका अशोक के मध्य हुआ। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक वर्सेस नंदराज। जो कलिंग के जो शासक थे, जो राजा थे नंदराज, तो नंदराज और अशोक के मध्य ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद जैसे ही अशोक ने इस युद्ध को जीत लिया, तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि इस युद्ध में काफ़ी तरीके से बहुत ज़्यादा खून खराबा हो चुका था। तो ये चीज़ देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध को छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। किसके? बौद्ध धर्म। इसके बाद अशोक ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा कलिंग के युद्ध के बाद। उसके बाद है आपका त्रायन का युद्ध। त्रायन का युद्ध त्रायन के आपके दो युद्ध हुए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। त्रायन का आपका प्रथम युद्ध हुआ है वो 1191 ईस्वी में। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य आपका जो पहला युद्ध हुआ, त्रायन का जो पहला युद्ध हुआ सन 1991 में, वो आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। इसमें हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एक कमी कर दी कि युद्ध को जीतकर और मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ दिया, जिसके परिणाम जो इसका निकला वो सन 1992 में त्रायन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मार दिया। अगर उसी टाइम सन 1991 में जब पहला युद्ध हुआ, उस समय अगर पृथ्वीराज चौहान जीतने के बाद मोहम्मद गोरी को मार देते तो शायद है कि यहाँ तक ये बात ना पहुँचती। तो पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई। उसके बाद जब त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ सन 1192 में, ये भी आपका किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी और
पृथ्वीराज चौहान। इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, यानी कि मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में विजयी हुई। उसके बाद दोस्तों आपका चंद्रावर का युद्ध। तो सन 53 के दोनों युद्ध होने के बाद मोहम्मद गोरी ने आगे आक्रमण किया 1194 में, जिसको हम चंद्रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये लड़ा गया आपका मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य। किसके मध्य? जयचंद के मध्य ये आपका लड़ा गया, जो कि ये अवध के नरेश थे। किसके? अवध के नरेश थे आपके राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ, चंद्रावर का युद्ध सन 1194 में। तो इसका जो परिणाम निकला, इसमें भी मोहम्मद गोरी की जीत हुई और मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को मार दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ आपका सन 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। कब? 1526 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ आपका। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी, कौन? इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो भूल मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की थी, वही भूल क्या कि बाबर ने और इब्राहिम लोदी के मध्य कर दी। जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने कमी की थी कि युद्ध को जीतने के बाद उसको जीवित छोड़ दिया, इसी तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी को जीवित छोड़ दिया। किसने? बाबर ने। उसके बाद नेक्स्ट है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले जो तोपों का इस्तेमाल किया गया, तोपें चलाई गई, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही चलाई गई। पानीपत जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका हरियाणा के अंदर पड़ता है। कहाँ? हरियाणा में। तोपों का उपयोग सबसे पहले तोपों का उपयोग इसी युद्ध में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का, क्योंकि पानीपत के आपके 3 युद्ध हुए हैं। कितने? 3 युद्ध हुए हैं, 1526 में, 1556 में और 1561 में। आपके 3 युद्ध हुए। तो दूसरा युद्ध जो हुआ आपका 1556 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में, जो कि अकबर और हेमू, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किससे? अकबर और हेमू। इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ। इसमें अकबर काफ़ी छोटा था उस टाइम, जिस समय 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने भाग लिया। और अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, कौन? बैरम खां। तो बैरम खां के द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया, और इस युद्ध में जो जीत हुई वो किसकी हुई? आपके अकबर की। इसमें अकबर की जीत हुई और विक्रमादित्य को अकबर ने हरा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, ये आपका 1561 में लड़ा गया, और अहमद शाह अब्दाली वर्सेस जो मराठा का जो आपका सेनापति था सदाशिव। मराठा सेनापति कौन? सदाशिव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया आपका, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। तो पानीपत के आपके 3 युद्ध हैं। 1526 में लड़ा गया पहला, और दूसरा 56 में, और तीसरा 61 में। 26, 56, 61 ये पानीपत के आपके तीनों युद्ध हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध है, क्यों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो बाबर ने वहाँ से स्टार्ट किया। तो बाबर ने 26 में युद्ध पानीपत का लड़ा। उसके बाद 1527 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा, जिसको हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किससे? खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और खानवा का युद्ध जो हुआ वो बाबर और किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य जो 1527 ईस्वी में आपका युद्ध हुआ, वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने
बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की किसने? बाबर ने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध। कौन? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ वो 1539 ईस्वी में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ किसके मध्य? हुमायूं और शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के मध्य आपका युद्ध हुआ। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई। चौसा के युद्ध जो आपका 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, उस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई और शेर शाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां की उपाधि धारण की। किसकी? शेर खां। शेर खां की उपाधि धारण की किसने? शेर शाह सूरी ने। उसके बाद है आपका बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। कब? 1540 में, जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया। इसमें भी शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं को इतने बुरी तरीके से पराजय प्राप्त हुई जिससे उसको वहाँ से युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। और काफ़ी समय बाद सन 1540 में इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं भारत से भाग गया और उसके बाद जब वापस आया सन 1555 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का जो आपका युद्ध हुआ वो हुआ 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किन किन के मध्य हुआ ये हुआ आपका अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ आपका हल्दी घाटी का युद्ध। कब? 1576 ईस्वी में। उसके बाद हुआ आपका प्लासी का युद्ध। ये महत्वपूर्ण है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ये प्लासी का आपका युद्ध हुआ, ये हुआ था 1757 ईस्वी में। कब? 1757 ईस्वी में हुआ। ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे, आपके बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ये कौन थे आपके? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो भी अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनका जो नेतृत्व किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी आप ये समझें कि एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया वो किया आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसमें जो बंगाल का नवाब था ये पराजित हो गया। तो ये रहा आपका प्लासी का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आपका हुआ 1764 में। कब? 1764 में। तो एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन? एक तरफ तो कंपनी थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक तरफ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल साम्राज्य, ये तीन लोग इकट्ठे थे। तो देखिए, बंगाल के नवाब कौन थे आपके? मीर कासिम थे आपके बंगाल के नवाब। और जो अवध के नवाब थे, किसके? अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला थे आपके अवध के नवाब। और जो तीसरा इसमें शामिल था शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था। ये मुगल सम्राट था आपका शाह आलम द्वितीय।
देखिए ये हुआ आपका बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ ये 3 लोग थे। कौन कौन? बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो भी था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो इसमें भी जो इसका आपका नेतृत्व किया था कंपनी का वो किया हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो इसने इसका नेतृत्व किया और इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी? जैसे ये तीनों लोग हार गए, ये तीनों लोग जैसे ही हारे उसके बाद जो ये मुगल सम्राट था तो मुगल सम्राट ने 12 अगस्त और 1765 को इलाहाबाद की संधि कर ली। इलाहाबाद की संधि कर ली और इलाहाबाद की संधि में 26 लाख रुपए प्रति ईयर अंग्रेजों से संधि कर ली मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कि 26 लाख रुपए प्रति वर्ष ये जो कंपनी थी वो इस सम्राट को देगी। किसे? शाह आलम द्वितीय को। अब जैसे ये संधि हुई, प्रथम संधि इलाहाबाद की, उसके बाद दूसरी संधि हुई 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1765 को। अब जैसे ही अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए प्रति ईयर मुगल सम्राट को दिए तो उनको ये पैसा निकालना भी था। तो उन्होंने क्या किया कि जो अवध के नवाब थे आपके, कौन? अवध के जो नवाब थे उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। उन पर क्या किया कि 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 50 लाख का जुर्माना इन पर लगा दिया अवध के ऊपर। जो अवध के राजा थे आपके शुजाउद्दौला, तो शुजाउद्दौला के ऊपर 50 लाख का जुर्माना, 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। किसके ऊपर? अवध के ऊपर। अवध के नरेश थे उनके ऊपर। जो दूसरी संधि हुई इलाहाबाद की 16 अगस्त, 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को, उसमें ही इन्होंने इन पर जुर्माना लगा दिया। उसके बाद है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब चलेंगे जो मराठा युद्ध हुए हैं, मराठाओं के आपके 4 युद्ध हुए हैं। तो पहला जो युद्ध हुआ है आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। इसमें अंग्रेज एक तरफ, अंग्रेज और एक तरफ कौन था? हैदर अली। कौन? हैदर अली। तो जो पहला आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज और हैदर अली के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें हैदर अली, मतलब दोनों में युद्ध हुआ तो इनका कोई परिणाम नहीं निकला। जैसे इनका कोई परिणाम नहीं निकला तो उसी समय क्या हुआ कि 1769 में, कब? 1769 में एक संधि हो गई। कौन सी? 4 अप्रैल 1769 को आपकी मद्रास की संधि हुई। तो मद्रास की संधि में क्या हुआ कि इन दोनों लोग जो युद्ध हो रहा था आपका, पहला मैसूर युद्ध हो रहा था, वो शांत हो गया। उसके बाद दूसरा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के मध्य। ये भी आपका अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ कौन? हैदर अली। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो गई। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली का जो पुत्र था आपका टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा और इस युद्ध को, ये युद्ध लगभग 4 साल तक चला। और इस युद्ध के बाद आपकी एक संधि होती है। कौन सी? मंगलोर की संधि, जो कि कब हुई? 84 में। 1784 में टीपू सुल्तान ने एक संधि की 4 साल युद्ध करने के बाद, मंगलोर की संधि। और इस संधि में ये हुआ कि क्षेत्र वापस हो गया, यानी कि दोनों के मध्य में जो युद्ध हुआ तो उसने उसका क्षेत्र घेर लिया और उसने उसका क्षेत्र घेर लिया। तो इस संधि के मध्य दोनों ने जो भी युद्ध में क्षेत्र घेरे थे आप दोनों लोगों ने अपने एक दूसरे के, उनको वापस कर दिया। ठीक है, जो भी क्षेत्र थे उनको वापस कर दिया। उसके बाद है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी आपका अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य लड़ा गया। कब? 1990 से 1992। टीपू सुल्तान और एक तरफ कौन? अंग्रेज थे, तो इनके मध्य लड़ा गया।
जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुआ। इसके बाद आपकी एक संधि हुई। इन दोनों के युद्ध होने के बाद भी इनका कोई परिणाम नहीं निकला, तो एक संधि हुई रंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में, कब 1792, हाँ 1792 है, 1792 में आपकी रंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि के मध्य युद्ध को शांत कर दिया गया। उसके बाद जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1798 और 99 में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान, किसकी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुआ था, 4 युद्ध हुए थे और टीपू सुल्तान की इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान को मार दिया। तो जो भी आपके 4 युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर के जो युद्ध हुए थे आपके, उसमें जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हुई और जो चौथा युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो भी आपका टीपू सुल्तान का जो भी साम्राज्य था पूरी तरह से विघटन हो गया। मराठा जो भी आपका मैसूर साम्राज्य था उसका पतन हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। मैसूर युद्ध हो गए, इसके बाद जो नेक्स्ट है अब मराठाओं का युद्ध होगा। तो अंग्रेजों और मराठाओं के युद्ध जो पहला युद्ध हुआ 1775 से लेकर 1782 तक, ये आपका अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और मराठा जो साम्राज्य था उसके मध्य में युद्ध हुआ। और इस युद्ध को शांत करने के लिए इस युद्ध के बाद एक संधि हुई, इनका कोई परिणाम नहीं निकला। इसमें भी मराठाओं की पराजय होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने एक संधि कर ली, जो कौन सी थी आपकी 1782 में ही संधि कर ली। 1782 में सालवाई की संधि हुई। सालवाई की संधि कब हुई, 1782 में सालवाई की संधि हुई। और उसके बाद आपका जो दूसरा युद्ध हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के मध्य, ये युद्ध भी अंग्रेज और मराठाओं के युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में भी कोई परिणाम नहीं निकला। और इसके बाद जैसे आपका तीसरा युद्ध हुआ, कब हुआ था ये 1817 से 1818 तक आपका जो तीसरा युद्ध चला आंग्ल मराठा युद्ध, इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठाओं का पतन कर दिया और यहाँ से बिल्कुल भी मराठाओं का पतन हो गया और ये साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौता हुआ आपका कब 1966 में, यानी कि 10 अगस्त 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौता का कारण था कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद जो आपका समझौता हुआ ताशकंद का समझौता, क्योंकि 1965 में भारत पाक युद्ध, भारत और पाक के मध्य युद्ध हुआ था, उस युद्ध के तहत आपका एक समझौता हुआ ताशकंद समझौता, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समझौता हुआ आपका उज्बेकिस्तान में, कहाँ, उज्बेकिस्तान में ये आपका समझौता हुआ था। जो भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में एक एक जो युद्ध हुए हैं, जो 47 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ और 99 में जो आपका युद्ध हुआ था कारगिल का, उन पर प्रत्येक युद्ध पर एक एक वीडियो अलग से डालेंगे, जिससे कि इसमें अभी मेन पॉइंट को पकड़ें कि ताशकंद समझौता कब हुआ और क्यों हुआ। उसके बाद है आपका शिमला समझौता। कौन सा, शिमला समझौता, जो कि 3 जुलाई 1972 को हुआ था। ये जब 1971 में युद्ध हुआ, जब 1971 में युद्ध हुआ उस समय ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला और यह युद्ध मित्र राष्ट्र जो भी थे अमेरिका, जापान, रूस, जो ये युद्ध थे जो देश थे आपके, और जो ध्रुव देश थे इटली है और जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ऐसे इन देशों के मध्य हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका ने भाग लिया, ये क्वेश्चन पूछता है 1916 में अमेरिका शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। किसमें, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था 1916 में। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ आपका प्रथम विश्व युद्ध 1939 से लेकर लगभग 44 और 45 तक लड़ा गया था। और इसमें जो आपका अमेरिका शामिल हुआ, इसमें जो अमेरिका शामिल हुआ था 1941 के मध्य,
1941 में अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। यह है दोस्तों आज का आपका पूरा टॉपिक। जो भी महत्वपूर्ण आपके युद्ध थे भारत के मध्य, वो मैंने आप लोगों को विद व्याख्या के समझा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके मित्र, साथी, भाई बहन जो भी साथ के हैं, सब लोगों को वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।